गौ माता, गौ माता, गौ माता, आए हमारी दुर्गा, माँ, गौ रक्षा, गौ रक्षा, प्रेम रक्षा, प्रेम रक्षा, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे कि पिछले कई संडे से मैं यहाँ पे बाबा बालकनाथ मंदिर में आ रहा हूँ और यहाँ पे जो दिव्य जो दरबार लगता है उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। मैं आपको बताते चलूँ, जो भी दर्शक हमारे साथ जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि ये जो दरबार है बाबा बालकनाथ का दरबार है और हमारे सामने जो है गुरु माँ राजेश्वरी देवा जी हैं, जो पिछले 40 वर्षों से इस दरबार को लगाती आ रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका दुख, कलेश, कष्ट, कोई भी व्याधा हो, परेशानी हो, यहाँ पर इस दरबार में आकर के वो परेशानी दूर हो जाता है। कि आज के दिन में लोग ना चमत्कार को नमस्कार वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता। मैं फिर कहूँगा माता जी को अपना जो एक बार ये उठा दें, जिससे लोगों की जो भक्त जन का जो दुख जो दूर होता है, ये इसी से दूर होता है। और माता जी भी कहती कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करती, जो कुछ करते बाबा का आशीर्वाद करता, तो माता जी भी इनका श्रेय नहीं लेती। चलिए, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पर जो हमारे कुछ भक्त हैं, क्योंकि मैं समय की कमी होती तो हर बार मैं 2 से 4, 5 लोगों का ही अनुभव ले पाऊँगा, कि एक बार में सारे लोगों का नहीं ले पाता हूँ। पिछले बार भी 5-6 लोगों का अनुभव आपने देखा, इससे पहले भी देखा। आज हमारे बीच में एक हमारी बहन जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, थोड़ा तेज बोलिए। खाना खा के आई कि नहीं? नहीं खाया। नहीं खा के आई हैं? तो चलिए, थोड़ी देर में यहाँ प्रसाद भी मिलेगा, तो थोड़ा सा एनर्जी को ऊपर करें, क्योंकि जो और भी जो भक्तजन है या जो हमारे चैनल को देखते हैं वो भी इस दरबार के बारे में जाने। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बागेश्वर धाम का बहुत नाम है, वहाँ पर भी एक चमत्कार होता है और यहाँ पर भी उससे कम चमत्कार नहीं होता, अगर जो मेरा मानना है। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। मैं पिछले बार भी कहा और अभी भी मैं कहता हूँ, विश्वास है तो हर कुछ है। तो थोड़ा तेज बोलिएगा तो आपका अनुभव और लोग भी सुन लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। जी, तो नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आई आप? मेरा नाम अनुपमा ठाकुर है। मैं नाथ परिवार से ही जुड़ी हुई हूँ। मैं यहीं रहती हूँ, छतरपुर में ही रहती है। और कितने सालों से जुड़ी हैं आप? बचपन से ही जुड़ी हूँ। बचपन से जुड़ी हैं। तो कैसे मन में जिज्ञासा हुआ कि चलो इस दरबार से जुड़ना है, या भक्ति भाव करना है, या सेवा करना है? ऐसे कैसे मन में भावना उत्पन्न हुआ? वैसे तो मेरे माता पिता बचपन से ही आते थे दरबार में। तो मैं भी साथ साथ, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वैसे ही मैं भी छोटी सी फ्रॉक पहन के आती थी। तो बस जुड़ते जुड़ते मन जुड़ गया। माता जी से, माँ जी से भजन सुने, ज्ञान सुना। फिर कुछ ऐसा हुआ, किस्मत का फेर मैं कहूँगी, पिछले जन्म के कुछ उच्च कर्म होंगे जो इन्हीं के परिवार में मेरी शादी हुई है। अच्छा। तो यानी कि इनके परिवार में भी शादी भी हुआ आपका। चलिए, बहुत ये खुशी की बात है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आज सभी भक्तजन जो सुन भी रहे हैं कि वो कोई वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेन जो परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ वो तब हुआ जब मन परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ा रोग मन का ही है। हम चाहे कहीं पे भी हों, चाहे दिव्य स्थान पे भी बैठे हों, लेकिन अगर मन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी स्वस्थ नहीं है। तो जब शादी हुई, जब इनके साथ रहने का मौका मिला, तो धीरे धीरे जब वो सुना हुआ ज्ञान जब भीतर उतरा, जब उसकी समझ आई और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन जिसको मैं कहूँगी, जो हमारे जिसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं सिखाते, तो हम लोग बहुत पढ़ तो लेते हैं, बहुत आगे भी पहुँच जाते हैं, नौकरियाँ तक, पैसे भी कमाने लगते हैं, लेकिन वो मन का रोग नहीं जाता है। वो ऐसे ही जब भाग्य से जब ऐसे गुरु मिलते हैं, जब उनका ज्ञान मिलता है, तभी वो मन के रोग जाते हैं। और वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। वो सेवा का ज्ञान देते हैं कि सेवा से आपकी मन की शुद्धि होती है। तो इस तरह के कई अनुभव, मेरे तो अनुभव मैं गिनाने लगूंगी तो जैसे आंटी जी कह रहे थे कि रामायण तो एक है, हम सब अगर अपने अनुभव बताने लगे तो जाने कितने ग्रंथ लिख दें, तो वो है।
लेकिन मैं भाग्य आपका कोई एक ऐसा एक अनुभव जो आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो, जैसे कि बहुत ऐसा चीज जो परिवर्तन लाया हो? चलिए, बहुत सारी अनुभव है, उस अनुभव के सागर में से एक दाना निकाल करके हमारे श्रोता को आप सुनाएं। ठीक है, भीतर के अनुभव तो बहुत है, लेकिन जो सब समझ सकें वो अनुभव मैं सुना देती हूँ। जैसे पहली शादी के बाद जो पहला मुझे संतान हुई थी, वो केवल 2 दिन का ही उसका जीवन था, तो वो रहा नहीं। फिर कुछ ऐसा था कि मन में ये निश्चित हो गया था कि अब नहीं होगा संतान, शायद मेरे भाग्य में है ही नहीं, ये पक्का निश्चय हो गया था। लेकिन माँ जी एक बार हरिद्वार से आए, और इस बात को 1-2 महीने हुए थे, वो हरिद्वार से आए और उन्होंने मुझे गले लगा के बोला कि बाबा जी ने तुझे संतान दे दी है। तो इनको गाड़ी में ही ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा जी गुफा से उठे और इस गुफा से दूसरी गुफा से उन्होंने केला उठाया और इस गुफा से आके मुझे वो केला दिया। और इस इंसिडेंट के 1 साल के अंदर अंदर ही अर्जुन हो गया था, जिसकी माँ जी अभी बात कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मन में एक पूरा विश्वास था कि अब शायद वो नहीं वापस आएगा, लेकिन वो वापस भी आ गया, स्वस्थ भी है और बाबा जी के चरणों से जुड़ा है। तो ये आपने अभी रामायण की बात कही, और आपके जो अनुभव है रामायण का भी एक चरितार्थ को भी सही बताता है। जैसे कि कहते कि जो राजा जो दशरथ जी थे, उनके भी संतान प्राप्ति नहीं थी, लेकिन एक जो सिंह ऋषि थे, उनके द्वारा फल दिया गया, तो उनसे भगवान राम लक्ष्मण ये सब जन्म लिए। तो कहीं भी आपका कहानी उस रामायण से कम नहीं, आपका अनुभव भी कम नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके जो मातृत्व कहते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ एक माँ का भी जन्म होता है, बच्चा भी जन्म लेता तो माँ का भी जन्म होता। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे आपका बाबा का कृपा आप लोगों पे बने रहे। और अगला जो हमारे अनुभव सुनाने वाले कौन है, जो आना चाहते हैं वो अविलंब आ जाएं। हम आपको जय बाबे की बुलाएंगे। बिल्कुल, जय बाबा की बोलिए, हम भी नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। अपना नाम बताइए, परिचय, और कहाँ से आई हैं आप? ठीक है, मैं द्वारका से आई हूँ और गुरु जी के चरणों में 87 से जुड़ी हुई हूँ। ये 86 में मेरा आदमी बहुत बीमार हो गया। अपना नाम नहीं बताया? मेरा सरला देवी सतबीर सिंह। ठीक है, आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम सरला देवी, द्वारका से आई हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में 87 से जुड़ी हुई हूँ। 86 में मेरा आदमी बहुत बीमार हो गया था, और वो भी क्यों हुए थे हमें पता नहीं। लेकिन जब माँ जी के दरबार में आई, जब मेरे घर की समस्या और मेरे आदमी तब ठीक हुए थे, जब मैं एक मकान में रहती थी किराए पर, पड़ोस में था साकेत पुष्प विहार। उसके बाद मैं रोती रहती थी। मेडिकल, सफदरजंग, मूलचंद, तीनों हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराए, कोई इलाज नहीं हुआ। उस टाइम तो 10,000 15,000 रुपये भी बहुत खर्चे थे। जितनी तनख्वाह मिलती थी मेरी सारी डॉक्टरों का जाती थी। उसके बाद मेरे मकान मालिक ने सरदारनी थी, वो कहने लगी, सरला यहाँ पर एक लेडीज़ है, उन्हें ये नहीं बताया माँ जी हैं, गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, एक लेडीज़ है, मैं तुझे वहाँ ले चलती हूँ। तो मैंने व्रत भी किया था सोमवार के, मैंने कहा तब भी ठीक नहीं हुए। फिर वो लेकर आई मुझे, तो 5 बजे रहे शाम को, बैल बजाई उसे लेडीज़ ने। माँ जी निकले, दरवाजे की बैल खोला। मैं पहले तो ऊपर से नीचे तक देखती रही, इतने सुंदर, इतने लंबे बाल, मैं डर सी गई देखते ही। क्यों डर गई? इसीलिए ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं। तो कैसा रूप? डरावना था? ऐसा नहीं, कभी देखा नहीं ना। सुंदरता से तो कोई डरता नहीं है। डरते, जो मैंने कोई सुंदर ही नहीं देखा आज तक। और माथे पे इतना तेज और बाल इतने लंबे खुले हुए, देखा ही नहीं। तो पहली बार देखा तो मैं तो हैरान भी होगी, डर सी भी गई एकदम। वो कहने लगी, सरदारनी कह चिंता मत कर। माँ जी को देखते मैं रोने लगी। माँ जी ने कहा, अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तेरे सुख के दिन आ गए, रोना धोना बंद, अंदर बैठो चाय पियो। मन की माँ जी चाय तो मैं बाद में पीऊँगी, पहले मेरे आदमी को ठीक करो। कह रही उनको ऊपर का चक्कर है, डॉक्टर इलाज नहीं है, और आप शनिवार को चौकी लगती है, यहाँ बैठिए और फिर आप अपने आँखों से देखना, जो भी मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करेगा बाबा जी करेंगे। मैंने कहा जी बाबा जी तो दुनिया में बैठे हैं, पर जो आप बोलोगे आप करोगे वो और कोई नहीं कर सकता। मैं और मेरे आदमी मंदिर में गए,
शनिवार का दिन था। हम बैठे, मेरे आदमी को अंदर बैठाया माँ जी ने, मैं सीढ़ी में बैठ गई, कह रहे बाहर जाओ आप। हाँ जी, मैं वहाँ बैठ गई, मैं पता नहीं, मेरा आदमी कह रहा ये सब ढोंग है, क्या है, पाखंड है। माँ जी के गुरुजी थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, मेरे आदमी को लगाया, एक थप्पड़ लगा। हाँ, वो एकदम जो उनका भूत था ना, सब भाग गया। और फिर माँ जी ने कहा अब चिंता मत करो, इलाज हो गया, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 15 दिन का इलाज है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु माँ जी के, और आज आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। ये काम आपको 87 में क्यों नहीं करा था आपने? अब तक तो कितनी रामायण भी छोटी पड़ जाती लिखने में, इतनी बड़ी बन जाती। धन्यवाद आपका, गुरु माँ जी का भी। चलिए बहुत। और हमारे बीच में अब हमारे एक भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हैं आप? आनंद बिहार। आनंद बिहार से। और कैसे जुड़े इस दरबार से आप? जो माता जी एक वो बैठी है ना, वही मेरे को बताई, मैं जा रहा था मेट्रो से, तो वही बताई जो है घरवाली की जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब। पहली बार आए हो? दूसरी बार है। दूसरी बार। तो क्या तकलीफ है आपको पत्नी का? सांस खांसी और कम आज हो गया 15-16 साल से। 15-16 साल पूरा इलाज करा के मैं थक गया हूँ, और जांच पूरा कुछ डॉक्टर को दिखाया, बोला कोई जांच इसके आगे है ही नहीं है। कराते थक गया। फिर उस दिन जा रहा तो माता जी जो है बहुत जगह गया, भी दिखाया, अभी आराम नहीं, बीच बीच में आराम हो जाता, उसके बाद जो फिर दिक्कत हो जाती है। तो उस दिन जा रहा तो माता जी बताई कि क्या कहा थी, वहाँ चले जाओ। तो पिछले संडे को मैं आया था, अभी तब से जो है लमसम 80-90% आराम है। आराम है। आप आइएगा इधर। क्या नाम है आपका? और ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश रायबरेली के हैं। और कितने दिनों से दिल्ली में रहते हैं? 17-18 साल हो गए। क्या परेशानी थी आपको? सांस खांसी बहुत आती थी। अच्छा। मैंने कहीं बहुत जगह गई थी, मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। आज आप यहाँ पे इस दरबार में दूसरी बार आई हैं। पहले कब आए थे? पहले अगले संडे को आए थे। पिछले संडे को आए थे। तो पिछले संडे आए यहाँ पे, तो आपको कुछ लगा अपने शरीर में बदलाव, या कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा हो रहा है? मेरे को बहुत बदलाव है। कैसे, क्या बदलाव लग रहा है? मेरे को सांस भी उतनी नहीं फूल रही है, मेरे को खांसी भी नहीं आ रही है, हल्का फुल्का आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे को। इसीलिए मेरे को शरीर में भी आराम मिल रहा है, इसलिए मेरे को आराम है। आराम है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा की कृपा होगी तो, और माता जी का आशीर्वाद भी रहेगा, तो ये जो भी दुख है और कष्ट जो है, देखिए बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो डॉक्टरों की बस में नहीं होती। लोग आजकल इस साइंस के ज़माने में उन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये मेरा मानना है कि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ निगेटिव भी होता है। अगर करंट भी पैदा होता है तो प्लस और माइनस के बिना करंट भी नहीं होता। तो जहाँ देव और होता वहाँ दानव भी होते हैं। और हाँ, पूरा जांच कराया इनका, करा लिया। तो ये सब बाबा का आशीर्वाद है, आप अच्छी हो जाएंगी। और शायद एक दिन यहाँ पर आके आप मेरे ही कैमरे के आगे बोलेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि ये एक चमत्कार से कम नहीं, और यहाँ पर कुछ दिया नहीं जाता है, कुछ किया भी नहीं जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो कुछ भी निःशुल्क है। एक हमारे भाई साहब है, आइएगा। जय बाबा की। कहाँ से आए? थोड़ा इधर आ जाइएगा। इधर कहाँ से आए? नाम बताइएगा अपना। और कुलवीर कटोच है, और बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। बॉर्न बॉटम में दिल्ली से ही हूँ, और पिछले 13-14 साल से हम लोग माता जी के चरणों पे यहाँ पे आके दरबार में मत्था टेकते हैं। और मेरे 2 अनुभव हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं वो शेयर करूँ अनुभव को। जो भी अनुभव है थोड़ा छोटे में बोलिएगा तो दूसरे को भी मौका मिल जाएगा। मेरा 2 अनुभव है। एक तो रिसेंटली एक कुछ अनुभव हुआ था, और सामने एक बच्चा देख रहे हैं, मेरा बेटा है, इसका नाम कार्तिक है और ये 8 साल वर्ष का है। ये माता जी के आशीर्वाद और बाबा जी के आशीर्वाद से यह प्राप्ति हुई है। 2013 में मेरे कुछ हमने प्लान किया था, फैमिली प्लानिंग करी थी, तो किसी कारणवश वो बच्चा मिसकैरेज हुआ। फिर बाबा जी के आशीर्वाद से हमने दूसरा प्लान एक किया, और उस पर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। और उस कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद हम लोगों को बताया गया यहाँ पे कि बाबा जी के पास एक बार जाओ। हमारे नेबर में ही थे, तो उन्होंने बोला कि एक बार यहाँ पे भी, जो कहते हैं कि जो एक जो सत्य है कि दवा और दुआ से काम कार्य बनते हैं। तो मैं माता जी के पास आया, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को बताया, बच्चे के बारे में अपनी वाइफ को दिखाया। तो माता जी ने जो अपना विधि विधान हमें चीज़ों के बारे में बताया, तो हमने वो किया। तो उससे हमें 2014 में कुछ प्राप्ति हुई, तो एक वो बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे लिए।
दूसरा अनुभव ऐसी था कि 20-22 दिन से अभी हम लोग बड़े परेशान थे। कम से कम मैं 3 या 4 डॉक्टर्स के पास में गया, चेक कराया बच्चे को, और कोई दवा कोई काम नहीं कर रही थी। मतलब फीवर ही नहीं उतर रहा था। मतलब डॉक्टर कह रहे ये ब्लड टेस्ट कर लो, ये ब्लड टेस्ट कर लो, ये ब्लड टेस्ट कर लो। फिर सडनली ध्यान आया कि मैंने कहा चलो एक बार दरबार चलते हैं माता जी के। और हमने समस्या अभी रिसेंटली मैंने पिछले वीक ही मैंने माता जी को बताई इसके बारे में कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। तो माता जी ने अपने औपचारिक चीज़ें से हमने बताया, जो भूति का सेवन और जो धागे का सेवन है वो करो, और नहीं और उन चीज़ों को मतलब हमने उसको यूज़ किया उन चीज़ों को लिए। तो अब टचवुड के पिछले 4-5 दिन से उसको कोई बुखार नहीं आ रहा है, और भगवान बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से सब ठीक ठाक है। तो ये अनुभव था मेरे लिए। डॉक्टर ने फिर हमें, हाँ, एक ये था कि डॉक्टर ने बोला भी लास्ट की मलेरिया की दवाई दी, तो मैंने माता जी को भी बताया कि इसके बारे में कि भैया उन्हें मलेरिया की पूरी किट दे दी कि भाई इसको ये खिला के देखते हैं एक बार। तो मुझे चैन नहीं पड़ा, मैंने कहा मलेरिया की दवाई छोटे से बच्चे को देना अभी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आए माता जी के पास कि बताया, समस्या बताई, इन्होंने सुनी, और अपना जो अपना बाबा जी का आशीर्वाद और जो भी इन्होंने विभूति हमें दी वो सेवन किया, तो नित्य कर्म से हमें अब ठीक ठाक है वैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आइएगा, यहाँ पर आइए, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुशीला है और मेरा बेटा बहुत बीमार था। कहाँ से आई हैं सुशीला जी आप? छतरपुर से। हाँ जी, और एक्सीडेंट हो गया था, उसके सर पे और दिमाग की हड्डियाँ टूट गई थी। तो हॉस्पिटल यहाँ सफदरगंज में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उन्हें बोला फिर कि यहाँ नहीं होगा। मैं 2-3 बार रात में ले भागती थी, बच्चे के पर नहीं हुआ था। फिर माँ जी बोले आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। फिर माँ जी ने फ़ोन लगाया, उसके कान में बोले कि आप इसके कान में लगाओ। फिर कान में लगाई, फिर वो बच्चा मेरा थोड़ा से उसके राहत हुआ, सर में दर्द कम हुआ। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर खूब दर्द होने लग गया, तेज होने लग गया। फिर बोला मम्मी मुझसे नहीं रहा सो रहा, मैं क्या करूँ। फिर माँ जी कब कॉल करी, फिर माँ जी बोले आप बेटे चिंता मत करो, वहाँ हॉस्पिटल से निकाल के और कहीं ले जाओ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर वहाँ से निकाल के दूसरे जगह ले गए। फिर बाबा जी की कृपा हुई, मैं रात दिन खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर बाबा जी मुझे सपने में गए, कह रहे आप तू मत रो, तेरा चिंता छोड़ दे दो, मैं क्या तेरे साथ हूँ। फिर वो जब बाबा जी मेरे साथ थे, मेरे इतनी तेज रोई, वहाँ चिल्लाई। बाबा जी बोले मत चिल्ला, मैं आपके साथ हूँ। फिर वो बाबा जी गए, वहाँ हमारे घर के सामने खड़े हुए, मेरे सर पे हाथ रखा, मैं इतने जोर रोई चिल्लाई कि बाबा जी की बस हमारा घर पूरा उठ गया कि क्यों चिल्ला रही, क्या हो गया क्या हो गया। फिर मेरा लड़का एकदम सही सलामत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अभी जो आपने दरबार में सभी लोगों का अनुभव सुना, हालांकि बाहरी दुनिया में तो लोग इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। मैं अभी भी कहता हूँ कि साइंस का ज़माना है और विज्ञान में इन चीज़ों का कोई स्थान ही नहीं है। वो कहता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ऊपरी चीज़ होती है ना कोई हवा होता है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जैसा भी कहा कि अच्छे अगर शक्तियाँ होती तो इस संसार में बुरी भी शक्तियाँ हैं। अगर देवता है तो दानव भी है। और यहाँ पे हमारी जो माता जी हैं, जो क्या करती हैं, क्या आशीर्वाद देती है, क्या भक्तों पर कृपा करती हैं, क्या बाबा का आशीर्वाद रह जाता, जो ऐसी असाध्य से असाध्य चीज़ भी एकदम साधारण रूप से ख़त्म हो जाता है। तो माता जी फिर से आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जो आप ये सब अनुभव और अपने सनातन की जो चर्चा है और गौ माता की रक्षा के लिए जो सनातनी लोग, हिंदू लोग काम कर रहे हैं, और आप उसको पूरे देश घर घर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माता जी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, मन में बड़ी उत्सुकता है क्योंकि एक अनुभव मेरा भी हो गया है, इसके आपके अनुभव के करीब में एक मेरा भी अनुभव जुड़ गया, जो मैंने अभी पिछले ही इतवार का था और मैंने आपसे फ़ोन पे बात भी किया था। अगर भक्त लोग किसी को विश्वास नहीं तो मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है, मैं लोगों को सुना भी सकता हूँ, क्योंकि मीडिया बिना साक्ष्य का कोई बात नहीं करता, तो हमें भी हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। और जैसा कि आपने कहा, मैंने अपनी पोती के बारे में आपसे बात किया था कि बहुत ही बीमार थी, कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उसको किया उस दिन से मेरी पोती अच्छी हो गई, अभी भली चंगी भी है। तो एक अनुभव मेरा भी है। तो ऐसा क्या इस दरबार में चमत्कार है, क्योंकि मैं इस दरबार को चमत्कारिक ही दरबार नाम दिया हूँ, दिव्य दरबार नाम दिया हूँ, क्योंकि दिव्य दरबार से दरबार कहीं भी कम नहीं है। जहाँ पर आप कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे लोगों की मैंने अनुभव सुना, तो ऐसा क्या यहाँ पर होता है, क्या आप देती है, क्या करती है जो लोगों का समस्या ऐसे चुटकियों में हल हो जाता है? अभी आप थोड़ा देर से आए, थोड़ा पहले आए होते तो आप भजन सुनते,
उस भजन में हमने कहा, 2 लाइन सुना दीजिए दर्शकों को। उस भजन में हमने कहा, अंग संग मेरे अंग संग, मेरे पौणाहारी मेरे अंग संग। पौणाहारी माने ये बाबा जी को बोलते हैं, पौणाहारी, कलाधारी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं उनके। तो ये भजन हमने सुनाया। तो हम भक्तों को कह रहे थे कि भाई वो सब ताली बजाना, अच्छे से मेरे साथ भजन बोलना जिनके अंग संग बाबा है। तो ऐसा कोई है जिसके अंग संग बाबा नहीं है? तो भक्तों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम सबके साथ बाबा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने ये देखा है कि इस दरबार में जो आ गया उसके साथ ही वो चल पड़ते हैं, और इसलिए हमने कहा मेरे अंग संग मेरे पौणाहारी। तो ये ऐसी शक्ति है। तो शायद बाबा मेरे साथ भी चल पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बाबा आपके साथ भी चल पड़ते हैं। मैंने ये देखा, मेरा जो अनुभव है, और बहुत सारे जो यहाँ अनन्य भक्त हैं उनका जो अनुभव है, वो ये कहते हैं कि जब इस दरबार में आए तब से ही जीवन सार्थक हो गया। तो किसी तरह का कोई संकट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, जो कई अस्पतालों में जाकर लाखों रुपया लगाकर भी ठीक नहीं होते। अब आपको क्या बताऊं, आपने तो खुद ही देख लिया। तो ऐसे असंख्य लोग हैं यहाँ इस दरबार में, और ये दरबार आज से नहीं, ये 40 वर्षों से लग रहा है, और 40 वर्षों से तो असंख्य लोगों के यहाँ अनुभव है जो अस्पतालों से, आईसीयू से उठ के लोग यहाँ आते हैं। अब तो इस दरबार में डॉक्टर भेजते हैं कि आपको दवाई असर नहीं कर रही है तो आप बाबा के दरबार में जाइए। अब तो यहाँ डॉक्टर भेजते हैं स्वयं कि नहीं दवाई, तो इसका मतलब कोई ना कोई कृपा की आपको ज़रूरत है, या कोई ना कोई आपके साथ दुष्प्रभाव है जो हमारी मशीनों में नहीं आ रहा है, जो हमारी नज़र में नहीं आ रहा है, जो किसी टेस्ट में नहीं आ रहा है, और दवाई भी असर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई नज़र टोक है, कोई ना कोई टोना टोटका है। अब वो तो चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानते। अब तुम मानो ना मानो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो है। जैसे कहते हैं कि हवा दिखाई नहीं देता, सांस तो ले रहे हैं, हवा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो ये तो चीज़ है। लेकिन माता जी, हमारे दर्शक और हम भी उत्सुक है जानने के लिए कि यहाँ पर ऐसा क्या प्रक्रिया होता है, क्या करते हैं यहाँ, भक्तों को क्या कहती हैं? कोई नियम करना होता है, कुछ करना पड़ता है जो वो ठीक होने के लिए? हम कहते हैं कि दरबार की हाजिरी लगाएं। जो हमारा अपना अनुभव है कि जो दरबार में आ गया उसका कल्याण हो जाता है। दरबार की हाजिरी, और यहाँ बाबा जी का अखंड दूना लगा हुआ है। आपके पीछे वाली कमरे में बाबा का अखंड दूना है जो कई वर्षों से लगा हुआ है। और जब ये धूणे की अग्नि, जहाँ बाबा जी का जो मूल स्थान है द्योतसिद्ध में, हिमाचल में, तो उस मूल स्थान से ये धूणे की अग्नि आई है। इस धूणे की अग्नि लाने के लिए हमें जो संकेत मिला कि वहाँ जाकर कई अनुष्ठान करने हैं, तो कई अनुष्ठान हमने वहाँ किए। उसके बाद वो धूणे की अग्नि के लिए हमें संकेत हुआ कि अब तुम ये धूणे की अग्नि ले जा सकते हैं। फिर वहाँ से वो धूणे की अग्नि आई। 3 दिन के बाद यहाँ धूना लगा बाबा जी का। तो इस धूणे में बहुत सारे हवन होते हैं, बहुत सारे मंत्रों के द्वारा हवन होते हैं और मंत्र होते हैं। वही विभूति भक्तों को दी जाती है। वैसे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा जी का धूना है, उसमें बाबा जी का चिमटा लगा हुआ है, वो धूने की चुटकी है, लोगों को हम कहते हैं कि ये लो। क्योंकि जब बाबा जी सातलाई में प्रकट हुए थे, उसके बाद जब वो द्योतसिद्ध में गए तो उनकी साधना से वो अखंड धूणे की अग्नि प्रज्वलित हुई थी, ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं। तो जब अखंड धूणे की अग्नि उनकी साधना से, उनके दिव्य नेत्र से वो प्रज्वलित हुई, तो तब से कहते हैं वो धूना वहाँ पे है, तो अपने में वो वरदान है। तो वही धूणे की चुटकी हम लोगों को देते हैं। और ये मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये बाबा जी का चाबुक है, ये गुफा में रहता है। जिस दिन सत्संग होता है उस दिन गुफा से ये बाहर आता है, और इस चाबुक के लोग आशीर्वाद लेते हैं, और लोग कहते हैं हम ठीक हो गए। बड़े बड़े रोगी, कैंसर के हो, किडनी के रोगी हैं, ये कैंसर का पेशेंट भी हमारे पास बैठा है, लेकिन अभी आपके पास समय कम है। तो ऐसे बहुत सारे रोग लोगों के, कोई भी किसी भी तरह का शारीरिक हो, मानसिक रोग तो ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन शारीरिक रोग भी हमने यहाँ लोगों के, कैंसर तक के रोग, किडनी तक के रोग हमने यहाँ लोगों के ठीक होते हुए देखे। चलिए माता जी, ये तो थी हमारी दरबार से जुड़ी हुई बातें, और आगे भी अभी हर जो सप्ताह में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा चमत्कार आएगा, बहुत सारे लोगों के अनुभव आएगी, बहुत सारी लोग अपनी बातें बताएंगी।
दूसरा चीज़ है कि आप गौ माता के राष्ट्र माता बनाने के मुहिम से जुड़ी हुई है, और कुछ जो समस्या जो नूह में जो हुआ उसके वजह से आपको कुछ क्या बोलते परमिशन नहीं मिला, अपना जो गौ यात्रा जो हर इतवार को आप निकालती है वो नहीं निकाल पा रहे। पिछले संडे भी नहीं निकला आपका, इस संडे भी नहीं निकला, तो आने वाले जो 20 नवंबर को है, तो यहीं से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को गौ माता को लेकर? गौ रैली के लिए, जन जागरण के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से परमिशन मिले ना मिले, हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जितने हमारे कार्यकर्ता है, जितनी साथ संगत है, सब गौ माता के लिए समर्पित है। सभी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। अभी पिछले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते सोमवार को हम यहाँ गए थे यूपी में, कौन सा स्थान था वो, कानपुर में गए थे। तो कानपुर में एक महाराज जी यूएसए से आए थे, उनका कार्यक्रम था, उसमें हमें बुलाया गया था। तो वहाँ भी हमने संगत को यही निवेदन किया। ऐसे ही जगह जगह लोग हमें बुला रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा अपने कार्यक्रमों में बुला रहे हैं, और वहाँ जाकर हम जो सासंगत होती है उनको यही निवेदन कर रहे हैं कि आपने 20 नवंबर को 2023 गोपाष्टमी वाले दिन दिल्ली में सब सनातनियों इकट्ठे होना है, सब हिंदुओं ने इकट्ठे होना है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। अपने सनातन की रक्षा करनी, सनातन संस्कृति की रक्षा करनी, और जो सनातन की मूल गौ माता, उस माँ की रक्षा करनी है, माँ को माँ का सम्मान दिलाना है। ये हम सब का कर्तव्य है, हम सब का धर्म है, और हम अपनी माँ की रक्षा के लिए कहीं भी पीछे नहीं हट सकते। जब तक माँ को माँ का सम्मान नहीं मिला तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और रही बात नूह में जो हुआ, वो जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ये सनातनियों की, हिंदुओं की जो पेशेंस है उसकी परीक्षा ले रहे हैं ये लोग। और जिस दिन हिंदू खड़ा हो गया, जिस दिन सनातनी एकदम सब जब एक हो गए और खड़े हो जाएंगे, तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि इस तरह किसी के साथ जास्ती करना अच्छा नहीं है। हम तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम तो अपनी माँ की रक्षा चाहते हैं। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम किसी के साथ मार धाड़ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सरकार के आगे निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दें। बस इतनी सी बात है, इसको लेकर हम पूरे देश में जा रहे हैं। अभी 2 सप्ताह से, जैसे आप कह ही रहे हैं, तो हमें जो पुलिस प्रशासन की जो इजाज़त नहीं मिली, उसके कारण हम रैली नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी जो संगत है वो सब घर घर में जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और भाई लोग सभी घर घर में जा रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए, और जितने हमारे हिंदू भाई हैं, जितने हमारे सनातनी हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि 20 नवंबर को सबने इकट्ठा होना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज फिर से वो ब्रजमंडल यात्रा निकाला गया है। नहीं परमिशन मिलने के बावजूद भी लोगों ने निकाले हैं और वो ब्रजमंडल यात्रा निकला है आज। बहुत अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा है। इसी तरह हिंदुओं को, सनातनियों को बिल्कुल खड़े रहना चाहिए। अपनी माँ की रक्षा करने के लिए हमें किसी का डर नहीं है। हमें अपनी सनातन की रक्षा करनी है, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है, उसके लिए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और सब सनातनियों को बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे जो बाबा बालकनाथ जी हैं यहाँ पे, और इस तरफ जो है वो, मतलब हाँ, एक चीज़ पूछना भूल गया, यहाँ पे जो 3 जो दरबारें हैं उनमें कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं? सामने आप देख रहे हैं बाबा जी की गुफा है, बाबा श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ की गुफा है। यहाँ बाबा जी की ये प्रतिमा आप देख रहे होंगे। ये प्रतिमा देखने में प्रतिमा है, लेकिन ये साक्षात नाथ यहाँ विराजमान है। और साथ में हमारे जो छोटे छोटे चित्र हैं वो माँ सरस्वती का है, भगवान श्री कृष्ण का है, और बाबा बालकनाथ का भी है, भगवान शंकर का भी है, और गुरु दत्तात्रेय का भी है। तो ऐसे हमारे सभी सनातनी जो समस्त देवी देवता, ऐसे जो चित्र हमने देवताओं के रखे हुए हैं, सबकी पूजा होती है। और इस तरफ भगवान विष्णु जी हैं और लक्ष्मी जी हैं और हमारे गुरुदेव हैं। तो ऐसे यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन सुबह 5 बजे पट खुल जाते हैं।
5 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देवताओं को स्नान करवाना, देवताओं का श्रृंगार करना, सबकी पूजा पाठ करनी। और यहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है और हवन होता है। पहले अभिषेक होएगा, हवन होएगा, देवताओं का श्रृंगार होगा, उसके बाद अभिषेक होगा, भगवान शिव का श्रृंगार होगा, उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद फिर आरती होती है। इस तरह यहाँ नियम बंधे हुए हैं और बहुत सारे सेवादार भी यहाँ इस दरबार में सेवा में तत्पर रहते हैं, विराजमान रहते हैं। और हमारे जो पंडित पुजारी हैं वो भी सेवा और ये मंदिर का जो नियम है नित्य नियम से करते हैं। और बहुत ही नाथ की कृपा है, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ 40 वर्षों से नियम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इसी के साथ इस दरबार से मैं भी विदा लेता हूँ। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए अनुभव, एक नए कार्यक्रम के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।